चलिए, आज के टॉपिक का नाम है सृजनात्मक एवं व्यक्तित्व भिन्नता। टॉपिक दिखा, सृजनात्मकता एवं ओए क्या है? आ गया ना मैं? हाँ, व्यक्तित्व भिन्नता। क्रिएटिविटी, सृजन करना। सृजन करना का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को बनाना, कोई भी चीज को नया करना, किसी भी चीज का निर्माण करना, सब क्या है? क्रिएटिविटी। अब इसको आप अपने हिसाब से पढ़ना। कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अनोखा बनाने की क्षमता सृजनात्मकता कहलाता है। ठीक है, ये परिभाषा आपको नहीं जानना है, याद रखना है। सृजनात्मकता को ही रचनात्मकता कहते हैं, ये आपको जानना है। कहीं कहीं ऑप्शन में सृजनात्मकता नहीं देगा तो क्या बोल देगा? रचनात्मकता। ठीक है, सृजनात्मकता को ही रचनात्मकता बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से याद रखना। जिसमें विचारों की उत्पत्ति एवं मौलिक लाभप्रद विचार शामिल रहते हैं। नए देखो, सृजनात्मकता में नए नए विचारों की क्या आएगी? उत्पत्ति। और मौलिक लाभप्रद विचार, मौलिक विचार का मतलब हमेशा एक नहीं आना, बार बार उसमें क्या करना? उन विचारों में क्या आना? परिवर्तन आना। यह कहलाएगा आपका मौलिक विचार। सीधी सीधी बात करना। क्रिएटिविटी क्या है? कोई नया चीज बना लेना, कोई अलग चीज बना लेना, कोई अनोखा काम करना, ये सब क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। सृजनात्मकता को ही रचनात्मकता भी कहते हैं, याद रखना। इस व्यक्ति का परिभाषा याद रखना है। नाम क्या है इसका? टॉरेंस। टॉरेंस बोलता है सृजनात्मक समस्याओं, कमियों, ज्ञान में अंतर, खोए हुए तत्व, अवस्था इत्यादि के प्रति संवेदनशील बनने की प्रक्रिया है। इसमें कठिनाइयों की पहचान करना, साधनों को खोजना, कमियों के विषयों का अनुमान लगाना अथवा कमियों के विषय की परिकल्पना, सूत्रबद्धता, इन सब को शामिल किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मकता जो है समस्याओं, कमियों, ज्ञान में अंतर, खोए हुए तत्व, अवस्थाएं इत्यादि के प्रति संवेदनशील बनने की क्या है? प्रक्रिया है। इतना याद रखना पड़ेगा। सब मिला करके किसी भी प्रकार का आप में आने वाला चेंज या उनमें किसी भी प्रकार समस्याओं, देखो समस्याओं, कोई भी समस्या आ रही है तो मेरे को उसका समाधान खोजना है। समस्या का मैं क्या खोजूंगा? समाधान खोजूंगा। समस्याओं में क्या क्या कमियां हैं? हो सकता है उसके ज्ञान में कमी हो सकता है उसके आंकड़े खो गए हों। किसी भी प्रकार से याद रखना है, इन सब से संवेदनशील बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? आपका सृजनात्मकता। ओवरऑल सृजनात्मकता का एक ही मतलब समझना है, कुछ चेंज, कुछ नया चीज सृजन होना। ये एक्चुअल परिभाषा यहां से पूछेगा आपको। सृजनात्मकता की परिभाषा, इनके नाम नहीं भूलना है। पहले का क्या नाम है? गिलफोर्ड के अनुसार। ये जो भी यहां पर परिभाषा है इसी से पूछेगा, या तो गिलफोर्ड का पूछेगा, कभी सृजनात्मकता से अभिप्राय क्षमता से, कभी सृजनात्मकता रचना से, और कभी सृजनात्मकता उत्पादकता से माना जाता है। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता क्या है? तो कभी इसने सृजनात्मकता को क्षमता से, कभी इसने सृजनात्मकता को रचना से, और कभी सृजनात्मकता को उत्पादन से परिभाषित किया। कभी उसमें क्षमता हो सकता है, कभी उसमें रचना हो सकता है, और कभी उसमें उत्पादकता। किसी भी प्रकार से सृजनात्मकता या सृजन होना, यह क्या कहलाएगा? सृजनात्मकता की परिभाषा देने वाला कौन है? गिलफोर्ड। क्षमता से, रचना से और उत्पादकता से। किसी भी प्रकार का परिवर्तन उसकी क्षमताओं से आ सकता है, रचना से आ सकता है, या उत्पादकता से। क्रो एंड क्रो यही पूछेगा।
क्रो एंड क्रो। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। किसको? सृजन मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया। फिर बोल रहा हूं, पीछे भी समझाया था, अभी भी समझा रहा हूं। मौलिक परिणाम ऐसे रिजल्ट जो हमेशा बदलते रहें, ऐसे थॉट्स जो हमेशा बदलते रहें, उनको बोला जाता है क्या? मौलिक। ठीक है, यस। तो ऐसे थॉट्स या ऐसे विचार जो हमेशा क्या रहें? बदलते रहें, तब वो क्या कहलाता है? मौलिक। और उन्हीं थॉट से आपका परिणाम भी बदलेगा। तो सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये सीधा सीधा पूछेगा कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। या तो ऑब्जेक्टिव बना के देगा इनमें से क्रो और क्रो की परिभाषा कौन सी है। सृजनात्मकता की विशेषता, प्रश्न आएगा तब समझ में आएगा। इसकी याद रखना है। पहला विशेषता, खेल, कहानी, लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाओं से सृजनात्मकता के विकास में सहायता मिलता है। अगर आप चाहते हैं सृजनात्मकता आए तो भैया खेल हो गया। बच्चों में कैसे आएगा सृजनात्मकता? खेल से। कहानी सुनाओ, बच्चे को यह समझाइए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कहानी के माध्यम से समझाइए, तो इससे सृजनात्मकता का विकास में सहायता मिलता है। दूसरा, सृजनात्मकता का आरंभ बाल्यावस्था में हो जाता है। यही क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा। सृजनात्मकता विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और 30 साल तक जाते जाते ये जो क्रिएटिविटी है अपने चरम सीमा में पहुंच जाएगा। ये जो एज फेस कर रहे हो इसमें सृजनात्मकता या जानने की क्षमता ज्यादा है। 30 साल की उम्र तक, बाल्यावस्था से लेकर के 30 वर्ष तक। सृजनात्मक चिंतन में व्यक्ति समस्या समाधान के भिन्न भिन्न पहलुओं पर भिन्न भिन्न स्थितियों में पार्श्व चिंतन करता है। देखिए, सृजनात्मक चिंतन, अब मेरे को सृजन चेंज लाना है, किस में लाना है? चिंतन माने सोच में। किस में लाना है? सोच में। तो भिन्न भिन्न पहलुओं पर सोचूंगा तो मेरा सोच भी भिन्न भिन्न होगा। एक ही पहलू पर सोचूंगा तो मेरा सोच एक ही प्रकार का होगा। तो भिन्न भिन्न पहलुओं पर भिन्न भिन्न स्थितियों में आपका चिंतन या पार्श्व चिंतन क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। ये प्रकृति की अर्जित, ये देखो, ये प्रकृति से अर्जित क्रिया है। ये किससे अर्जित क्रिया है? प्रकृति से अर्जित क्रिया है। परंतु मनुष्य इसमें ट्रेनिंग या प्रशिक्षण का मिश्रण कर सकता है। मैं कहीं पर ट्रेनिंग करूंगा तो मेरे को सृजनात्मकता में, मेरे को तो ये प्रकृति से अर्जित प्रक्रिया है, लेकिन अगर मैं उस चीज में पारंगत हूं तो मैं ज्ञान को, मैं अपने प्रशिक्षण को उसमें क्या कर सकता हूं? सृजनात्मकता में मिश्रण कर सकता हूं। लेकिन याद रखना, सृजनात्मकता किससे अर्जित होती है? प्रकृति से। सृजनात्मकता प्रक्रिया और परिणाम दोनों है, प्रोसेस भी एंड रिजल्ट भी है। सृजनात्मकता में आपको क्या करना पड़ेगा? प्रक्रिया भी करना पड़ेगा, प्रोसेस भी करना पड़ेगा, और ये आपको रिजल्ट भी देगा। साथ ही साथ याद रखना है, सृजनवादी शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम है। देखो, सृजनात्मकता शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम है। सृजनात्मकता साध्य ना होकर के साधन है। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। सृजनात्मकता साध्य ना होकर के साधन है। राम ने रावण को मारा। राम का ये साध्य है। साध्य बोलने का मतलब ये लक्ष्य है कि किसको मारना है? रावण को। ठीक है, अब साधन बता रहा हूं। राम ने रावण को बाण से मारा, तो क्या हुआ इसमें? साधन, बाण। तो ये साध्य नहीं है, क्या है बेटा? साधन है। सृजनात्मकता साध्य ना होकर के क्या है? साधन है। ठीक है, सृजनात्मकता यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। हर जगह कुछ ना कुछ सृजन हो ही रहा है। ये एक लक्ष्य आधारित जटिल प्रक्रिया है। इसका एक मोटो है, लेकिन कैसा है? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये लक्ष्य आधारित एक कैसी प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया है।
इसे समाधान का एक प्रकार भी कहा जा सकता है। किसी भी चीज का अगर आप समाधान खोज रहे हो तो सृजनात्मकता होनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आज ये जो चीज था इस तरीके से ठीक हो गया, अगली बार कोई जरूरी नहीं कि इसी तरीके से ठीक हो। इसीलिए क्या बोला गया, समाधान का एक प्रकार है। सृजनवाद शिक्षा बाल केंद्रित होता है। ये क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। बाल केंद्रित मतलब सृजनात्मकता कहां से प्रारंभ हो जाता है, बाल्यावस्था से ही, और अपने चरम पर कब होता है, 30 वर्ष की उम्र के आसपास। ओके, बाल्यावस्था में सृजनात्मकता देखो बाल्यावस्था में सृजनात्मकता कैसे आएगा, किसी खेल से। रचनात्मक खेल हो सकता है, नाटकीय खेल खेले, खेल में नाटक हो। तीसरा याद रखना, हास्य भाव, ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसे हंसी वसी हो रहा है, तो इन सब चीजों से उस बालक में क्या है कि भावना जागेगी, सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी। कोई बालक क्रिएटिव है, कोई बालक एकदम लोल है, तो कैसे आया उसमें, इन तरीके से। तो किसी भी बालक में क्रिएटिविटी आती है बाल्यावस्था से। कहां से आता है, बाल्यावस्था से। तो ये इतनी विशेषताएं आपको याद रखना है किसकी बेटा, सृजनात्मकता की विशेषता। इनमें से कौन सा एक सृजनात्मकता का विशेषता है या नहीं है, ये परमानेंट सवाल है, आया ही है और सवाल। ठीक है, सृजनात्मकता के तत्व इंपॉर्टेंट है, आएगा प्रश्न। एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता के 4 तत्व होते हैं। पहला याद रखना है फ्लुएंसी, प्रवाह होगा। प्रवाह मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक सृजनात्मकता में प्रवाह पाया जाएगा। दूसरा याद रखना है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन पाया जाएगा। अगर मान लीजिए दो प्रकार का आपके पास सिचुएशन आता है, तो कहीं कहीं पर आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, हमेशा कठोर निर्णय लेने से कुछ नहीं होगा। तो याद रखना है सृजनात्मकता में क्या होता है बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तीसरा याद रखना है क्या होता है उसमें, मौलिकता। मौलिकता मतलब ओरिजिन, तो इसे बना है ओरिजिनलिटी। ओरिजिन मतलब देखो, ये समझाऊंगा आगे, चलिए। एक होता है इसमें क्या बेटा, इलॉबरेशन, बोलने का मतलब विस्तारण। ये चारों पॉइंट याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिएटिविटी का तत्व है या नहीं है, 4 ही तत्व हैं इसके। पहला तो याद रखना है आपको क्या, फ्लुएंसी, प्रवाहित। तो प्रवाहिता का तात्पर्य विचारों के प्रवाह और उनके तरह की विचारों की खुली अभिव्यक्ति होगा। अनेक तरह के विचार, एक विचार नहीं, अनेक तरह के विचार, तो ये क्या कहलाएगा, प्रवाहिता। मतलब क्या हुआ, बहाव। फ्लुएंस मतलब बहना, क्या बहना, विचारों का। किसका प्रवाह, विचारों का, थॉट्स का, तब ये कहलाएगा प्रवाहिता। तो सृजनात्मकता का पहला तत्व क्या हुआ, प्रवाहिता। आपको इससे याद रखना, फ्लुएंसी। दूसरा है लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। इससे तात्पर्य किसी समस्या के समाधान के लिए विभिन्न ढंग और तरीकों को अपनाने से है। कई प्रकार के उसमें ऑप्शंस हैं। फ्लेक्सिबल है, केवल एक ही है, टेढ़ा है, मोड़े टूट जाएगा। फ्लेक्सिबल है, हाँ ठीक है, ये भी चलेगा, हाँ ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, तो इसको क्या बोला जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी। ओके। मौलिकता, मौलिकता से तात्पर्य अनोखापन, अर्थात विचारों की नवीन अभिव्यक्ति। हमेशा नया थॉट आना चाहिए, हमेशा आपके थॉट्स बदलते रहना चाहिए। तब मैं बोला मौलिकता का मतलब क्या होता है, विचारों का बदलना। आज मैंने मेरे को एक टास्क मिला, उस टास्क को मैंने इस तरीके से कर लिया, तरीका नंबर ए। अगले बार सेम टास्क मिलेगा तो तरीका ए का ना यूज करके मैं तरीका बी अपनाऊंगा। सेम टास्क कभी और मिलेगा तो मैं तरीका सी अपनाऊंगा। हर बार मेरे काम करने का तरीका क्या हो जा रहा है, बदल रहा है। यही कहलाएगा मौलिकता। मौलिकता से तात्पर्य अनोखापन, अर्थात विचारों में पूर्णता क्या आना चाहिए, नवीन अभिव्यक्ति। हर बार मेरा जो थॉट होगा या जो मेरा सोच होगा हमेशा कैसा होना चाहिए, नया।
तब वो क्या कहलाएगा, मौलिकता। और चौथा याद रखना विस्तारण, इलाबोरेट करना, मतलब बढ़ावा देना, बढ़ाना, इलाबोरेट। इसमें व्यक्ति नए व ऊंचे विचारों को एक साथ संगठित कर उसका अर्थपूर्ण ढंग से विस्तार करता है। कुछ नहीं, विचारों का विस्तार करना। क्या करना, विचारों का विस्तार करना, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, नए विचार और कुछ जो आइडियल्स विचार हैं उनको मिला करके कुछ नया विचार और कुछ आइडियल्स विचार, इनको मिला करके क्या करते हैं, अर्थपूर्ण ढंग से उसका क्या किया जाता है, इलॉबरेशन किया जाता है, विस्तार किया जाता है। तो ये चारों कारक आपको नहीं भूलने, सॉरी चारों तत्व नहीं भूलने हैं। सृजनात्मकता, एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, पहला फ्लुएंस होना चाहिए, दूसरा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, ओरिजिनलिटी मतलब मौलिक, और चौथा याद रखना है इलॉबरेशन। ये चार इसके क्या है, तत्व हैं। पूछेगा कौन सा एक तत्व है, कौन सा एक तत्व नहीं है। सृजनात्मक चिंतन की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी, कौन कौन सा स्टेज पार करना पड़ेगा आपको सृजनात्मकता के लिए। तो सृजनात्मक में सबसे पहले होता है आयोजन, प्रिपरेशन। पहले उस कोई भी समस्या आ गया उसका आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अरे परीक्षा आता है तो क्या करते हो आप, प्रिपरेशन, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उद्भावना, इनक्यूबरेशन इंक्यूबेशन, ओके, इंक्यूबेशन। तीसरा है इल्यूमिनेशन, प्रबोधन। और आखिरी वाला क्या है, वेरिफिकेशन, प्रमाणीकरण। हिंदी में जो याद कर सकता है वेरी गुड, आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन और प्रमाणीकरण, ये चार अवस्थाएं होती है किसके, सृजनात्मक चिंतन, स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। तो कितने स्टेज, चार। सबसे पहला क्या है, इस चरण में सभी सूचनाओं को एकत्रित करके जिसमें समस्या समाधान में मदद मिलता है। जितने तरीके से कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, उन सारे को एक साथ एक जगह पर इकट्ठा करना क्या कहलाता है, आयोजन, ठीक है। तो सभी सूचनाओं को एकत्रित करना क्या कहलाएगा, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कैसे करते हो, सब पुस्तक इकट्ठा होगा, अब प्रिपरेशन चालू होगा ना भैया। दूसरा इनक्यूबेशन, इनक्यूबेशन बोलने का मतलब उद्भवन। इस चरण में व्यक्ति सूचना के बारे में चेतन रूप से चिंतन करना छोड़ देता है, ध्यान से सूचना, परंतु अचेतन रूप से समस्या के बारे में सोचता है। कभी कभी आप नहाते रहते हैं, एक्चुअल में चेतन मन में क्या चल रहा है, जो होते रहता है वो चेतन मन है। आप क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं मोर सास मोला फलाना बोलिस, ओकर तो बदला मैं कैसे हूं, हो सकत है ओकर चाय में जहर मिला दूं, ये मन में चल रहा है। और क्या कर रहे हो एट प्रेजेंट, नहा रहे हो। चेतन मन में चल रहा है क्या, नहाने का प्रोसेस, और अचेतन मन में क्या चल रहा है, सांस को देना है बत्ती, परंतु अचेतन रूप से समस्याओं के बारे में सोचते रहता है, ठीक है। जैसे आर्किमिडीज अपनी समस्याओं का हल तब पाया जब वो क्या कर रहा था, टब में नहा रहा था। और आर्किमिडीज ने कौन सा सिद्धांत खोजा, उत्प्लावन बल। कौन सा बल, उत्प्लावन बल। तो क्या कर रहा था वो, देखा मैं तैर रहा हूं ऊपर में, नहा रहा था वो, एक्चुअल काम क्या कर रहा था, लेकिन वो दिमाग में क्या चल रहा है उसके, जो खोज रहा था वो, वही क्या कहलाता है, अचेतन मन, ठीक है। इनक्यूबेशन समझ में आया, सूचना के बारे में चेतन रूप से चिंतन नहीं करना। कैसे करना, अचेतन, कॉन्शियस नहीं, कैसा कॉन्शियस, अनकॉन्शियस रूप से समस्याओं के बारे में सोचते रहता है। जैसे आर्किमिडीज ने अपनी समस्या का हल तब पाया जब वो क्या कर रहा, क्वेश्चन पूछा 2017 टेट में,
बार टब में नहा रहा था, समझ में आया? हाँ। प्रबोधन, इल्यूमिनेशन, इस चरण में अचानक व्यक्ति को समस्या का समाधान मिल जाता है। अचानक बार टब में नहा रहा है, क्या कर रहा है वो? बार टब में नहा रहा, अचानक समस्या का हल मिल गया, क्या कहलाएगा वो? इसमें हमेशा याद रखना है, समस्या का सॉल्यूशन मिलेगा। कैसे मिलेगा? अचानक, भयानक। ओ बाँच गया, ओ ये काम हो गया, होता है अचानक भयानक, तब वो कैसा स्टेज कहलाता है? प्रबोधन। और प्रमाणीकरण, इस चरण में समस्या को प्राप्त समाधान और निष्कर्ष की जांच का मूल्यांकन। समस्या का केवल समाधान नहीं, उस समाधान का मैं जांच भी करूंगा कि मैं सही हूं कि नहीं। उस समाधान का क्या करना? जांच भी करना कि वो सब सही है कि नहीं है। ये इसके 4 स्टेज हैं। कितने स्टेज हैं? 4 स्टेज। पहला स्टेज का नाम आयोजन, हिंदी में नहीं इंग्लिश में क्या बोलोगे? प्रिपरेशन। उसके बाद इक्यूबेशन, हाँ ठीक है। उसके बाद इल्यूमिनेशन। उसके बाद लास्ट वाला क्या है? वेरिफिकेशन। चौथा वाला क्या है? प्रमाणीकरण, वेरिफिकेशन। कोई समस्या किसी को? आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन और प्रमाणीकरण, ये 4 स्टेज हैं, अवस्थाएं हैं, और ये तत्व हैं, 4 तत्व हैं। फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलैबोरेशन। हो गया। सिद्धांत, तो सृजनात्मकता को लेके अलग अलग क्या दिया गया? सिद्धांत मतलब थ्योरीज। सबसे पहला थ्योरी, और ये सबसे पहला, ये सब तेरे काम का नहीं, सबसे पहला सिद्धांत का नाम है मनोविश्लेषण सिद्धांत। सृजनात्मकता के लिए मनोविश्लेषण सिद्धांत देने वाले का नाम सिगमंड फ्रायड। सीधा पूछा हुआ सवाल है, सृजनात्मकता के लिए मनोविश्लेषण सिद्धांत देने वाले का नाम सिगमंड फ्रायड। ठीक है। क्या दिया? किसका? देखो, संवेगात्मक शुद्धिकरण का सृजनात्मकता बालक मूल प्रवृत्तियों से हटकर कार्य करता है। देखो, मनोविश्लेषण सिद्धांत में क्या बताया कि बालक अपने मूल प्रवृत्तियों से हटकर जो कार्य करता है सब सृजनात्मकता है। मूल प्रवृत्ति उसकी कुछ और है, उससे हटकर जो भी काम करेगा सारा काम क्या है उसका? मनोविश्लेषण सिद्धांत। देने वाले का नाम सिगमंड फ्रायड। दूसरा सिद्धांत दे रहा है स्तर सिद्धांत। स्तर माने लेवल, स्टेप, स्तर। देने वाले का नाम आई.ए. टेलर। इनके अनुसार सृजनात्मकता को क्रमिक स्तरों वाले, कंटिन्यूअस स्टेप वाले पदानुक्रम रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहले ये स्टेप सृजन करना है, पहले ये बनेगा। घर बनाते हो, पहले नींव डालते हो, फिर बीम आता है, कालम आता है, फिर ऊपर घर आएगा, आखिरी में पोताई करवाते हो। लास्ट काम है उट्टी पुट्टी, फिर ये लास्ट काम है ना भैया? पहले सबसे पहले आपको क्या देना पड़ेगा? नींव देना पड़ेगा, नींव गड़ाओगे। तो वैसे स्टेप बाय स्टेप रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसको? सृजनात्मकता को। तब बोलेंगे स्तर सिद्धांत। कभी नहीं पूछेगा। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसका है? सिगमंड फ्रायड का। लेकिन स्तर सिद्धांत भी होता है। निम्नलिखित में से सृजनात्मकता के लिए कौन सा सिद्धांत नहीं दिया गया था? दिया गया था, तो स्तर सिद्धांत याद रखना। इसके बाद अगला सिद्धांत है निवेश का सिद्धांत। निवेश का मतलब होता है एंट्री करना। ठीक है। देने वाले का नाम था स्टनबर्न। क्वेश्चन पूछेगा निवेश के सिद्धांत में स्टनबर्न ने कितने प्रकार के संसाधनों का उपयोग किया? तो याद रखना है, इसने व्यक्तित्व, बुद्धि, कौशल, ज्ञान, अभिप्रेरणा और परिवेश, 6 प्रकार के साधनों का यूज किया। कौन? स्टनबर्न। इसने थ्योरी का थ्योरी दिया
निवेश का सिद्धांत। ये 6 महत्वपूर्ण संसाधनों का एक क्रम होता है। इस क्रम में परिवेश आएगा और व्यक्तित्व आएगा, बुद्धि आएगा, कौशल आएगा, ज्ञान आएगा और अभिप्रेरणा के माध्यम से इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला कौन है? ईस्टर्न। अंतःदृष्टि का सिद्धांत देने वाले का नाम है कोहलर। इस सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता अवबोध पर निर्भर करता है। अवबोध मतलब अंतःमन, अवबोध का मतलब अंतःमन, ठीक है, इसलिए नाम है अंतःदृष्टि। कभी कभी तू गलत करने वाला होता है, किसी के साथ गलत करने वाला आता है, लेकिन अचानक मन में ख्याल आ जाता है बेकार बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो देखो वो तेरे कहाँ से आवाज आई और तू अच्छा करके चला जाता है। तो अचानक तेरे में जो सृजनात्मकता आई वो किसके कारण आया? अंतःदृष्टि के कारण। इसको प्रतिपादित करने वाला है कोहलर। क्या होता है देखिए, मान लीजिए कोई सब्जी बेच रहा है, उस आपने आधा किलो टमाटर वमाटर लिया और आप पैसा देने के लिए बहुत देर से भीड़ है उसके पास, आप बहुत देर से पैसा फैलाए हुए हैं, वो नहीं पकड़ पा रहा है किसी कारण से, बाकी लोगों पर ध्यान है। आप का एक बीच में कभी मन ख्याल आया इसको जेब में डालता हूं, आगे चलता हूं, बात कर रहा हूं। आप सोच भी लिए ऐसा और उस पैसे को जेब में डाल भी लिए, लेकिन तेरे अंतः मन से आवाज आया ये बेचारा इतना मेहनत इसी पैसे के लिए कर रहा है, तो चल ना क्यों निकाल के दे दिया जाए। निकाल के क्या किया जाए? दे दिया जाए। ये जो तेरे मन में जो ये सृजनात्मकता आई, ये जो सृजनात्मकता का मतलब जो परिवर्तन आया वो किसके कारण आया? अंतःदृष्टि के कारण। ये इसका सिद्धांत देने वाला कौन था? कोहलर। ठीक है। एक बोला अस्तित्ववाद। अस्तित्व का मतलब कुछ ना कुछ ना, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तेरा अस्तित्व ज्यादा है। अस्तित्व का मतलब कुछ ना कुछ होना, अस्तित्ववाद। विलियम वुंड। इस सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता मिलन तथा सामंजस्य पर निर्भर। मान लीजिए 10 साल से तू किसी से नहीं मिला, तेरा अस्तित्व है भी या नहीं है ये किसी को पता ही नहीं। अब कुछ दिनों तक तेरी चर्चा होगी, उसके बाद कहानी खत्म और तेरा अस्तित्व भी खत्म। तो अस्तित्व जो है मिलन और एक दूसरे से सामंजस्य बनाने पर निर्भर करता है। यह सिद्धांत देने वाले का नाम, अस्तित्ववाद का सिद्धांत देने वाले का नाम विलियम वुंड। चलिए, सृजनात्मक को प्रोत्साहित करने के उपाय, ऐसे क्या क्या मैं कर सकता हूं जिससे सृजनात्मकता क्या हो जाए? सब में प्रोत्साहन। हर किसी के मन में एक नया चीज करने का या सृजन होने का या कुछ नया करने का क्या है? भावना उत्पन्न हो, प्रोत्साहित हो, मोटिवेटेड हो जाए। तो पहला देखिए, मस्तिष्क उद्दलन विधि, ब्रेन स्ट्रॉमिंग मेथड। इसी को दूसरा नाम है विचार मंथन भी बोल सकते हैं। देने वाले का नाम याद रखना है ऑसबर्न। क्वेश्चन पूछा, सीधा सीधा पूछेगा, मस्तिष्क उद्दलन विधि, इसी का अन्य नाम क्या है बेटा? विचार मंथन विधि। किसके द्वारा दिया गया? ऑसबर्न के द्वारा, ब्रेन स्ट्रॉमिंग मेथड। अच्छा, ये मेथड क्या करेगा? इस मेथड से आपके मन में किसकी भावना को जगाना है? क्रिएटिविटी। तो आपके मन में क्रिएटिविटी जगाने का सबसे पहला, ठीक है, ब्रेन स्ट्रॉमिंग मेथड। अब आपके मस्तिष्क को उस लायक बनाना, सीधी सी बात बता रहा हूं, आपके विचारों को, मस्तिष्क माने आपके विचार कहां से आते हैं? थॉट्स कहां से आते हैं? आपके ब्रेन से। आपके विचारों को उस लायक बनाना कि वो क्या सोचे? सृजनात्मकता के बारे में सोचे। ये बोलने वाला कौन था? ऑसबर्न। दूसरा व्यक्ति का नाम देखो, दूसरा देखो, प्रोत्साहित करने का दूसरा उपाय है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अगर मैं किसी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना सिखाया तो आप में एक क्रिएटिविटी आया। आप में क्या आया?
क्योंकि इस का प्रॉब्लम अब आएगा, हम लोग को हाँ परसेंटेज इधर दिया रहेगा, लाभ दिया रहा, हानि दिया, मैं भी कर लूंगा। तो आपके कौन सा दूसरा तरीका क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से आपके मन में मैं कौन सी भावना जगा सकता हूं, सृजनात्मकता। विधि है खेल विधि। बच्चों को किस विधि से समझा सकते हैं अपन, खेल खेल में ये बता सकते हैं कि चीटिंग करना बुरी बात है, यूनिटी कैसे बनती है। अगर आपको एक को उसमें से लीडर बना दे तो लीडर का कैस क्या क्या गुण होता है, तो ये जो सृजनात्मकता आएगा उसमें किस विधि से आएगा, प्ले मेथड से। और आखिरी याद रखना, रचनावादी मॉडल, सीखने का रचनावादी मॉडल बच्चों में सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। कितने मॉडल हो गए, 4। सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना मतलब मोटिवेट फॉर क्रिएटिविटी। तो बच्चों में मैं मोटिवेट कैसे ला सकता हूं, पहला याद रखना है विचार मंथन, स्ट्रोमिंग, ब्रेन स्ट्रोमिंग। तो उनके मन में या उनके थॉट्स में क्या कर सकता हूं, भावना जगाकर। एक दूसरा, उनको क्या सिखाऊं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस मेथड से मैं क्या कर सकता हूं, उनमें सृजनात्मकता को क्या कर सकता हूं, मोटिवेट कर सकता हूं। तीसरा याद रखना प्ले मेथड, प्ले मेथड से भी उसमें सृजनात्मकता को मैं क्या कर सकता हूं, मोटिवेट कर सकता हूं। चौथी विधि रचनावादी, रचना का मतलब भी सृजनात्मकता होता है, सीखने का रचना। और आखिरी याद रखना है ये क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ठीक है, मैं ये बताया था आउट ऑफ द बॉक्स किसकी रचना है, पिछले बार पेपर में आया भी क्वेश्चन है, किसकी रचना है, किसकी रचना है? जोर से बोल, हाँ वेरी गुड। इसका मतलब समझना है, अभी तक नहीं बताया था, देखिए आपसे। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मतलब दुनिया जैसा सोच रहा है वैसा नहीं सोचना है, उनसे कुछ क्या सोचना है, अलग। उस डब्बे के अंदर में जो लिखी बातें उससे बाहर का चीज सोचना है। और ये जैसे आप बाहर का सोच सोचे तो आप में क्या रहे, सृजनात्मकता। ठीक है, आउट ऑफ द थिंकिंग। सृजनात्मकता का मापन, अब मैं सृजनात्मकता को मापना चाहता हूं, मेजर करना चाहता हूं, तो इसके लिए कुछ टेस्ट हैं। ब्रेन मैपिंग टेस्ट, तेरे में कितना बुद्धि है, आईक्यू लेवल मैं नापा, मान लीजिए तेरे में आईक्यू तेरा क्या है, आईक्यू लेवल तेरा 100 है, तो कैसा है तेरा बुद्धि, सामान्य बुद्धि है। 110 तक क्या होगा, 109 तक सामान्य। ठीक है ना भाई, 120 आ गया तो श्रेष्ठ, इंटेलिजेंट। 140 प्लस है तो प्रतिभाशाली, वेरी टैलेंटेड, है ना भाई। तो ऐसे कैसे पता चला, मैंने उसका क्या किया, टेस्ट किया, परीक्षण। तो ऐसे ही कुछ परीक्षण करके अपन क्या क्या नाप सकते हैं, क्रिएटिविटी। पहला, टॉरेंस का सृजनात्मकता मिनीसोटा परीक्षण, ये याद रखना है। लेकिन ये मिनीसोटा परीक्षण किसका है, टॉरेंस का। गिलफोर्ड का मेरीफील्ड परीक्षण, मेडनिक का रिमोट एसोसिएटेड परीक्षण, रिमोट एसोसिएटेड परीक्षण किसका है। ये सबसे क्या नाप रहे हैं, उस व्यक्ति में कितना सृजनात्मकता है। पहला वाला मिनीसोटा परीक्षण, दूसरा वाला मेरीफील्ड परीक्षण, तीसरा वाला रिमोट एसोसिएटेड परीक्षण। ये तो फॉरेनर हो गए, और भारतीयों में याद रखना है, ये देखो पासी का सृजनात्मकता, बी के पासी, ये व्यक्ति का नाम है, तो पूरा नाम देगा बी के पासी का सृजनात्मकता परीक्षण। और ये देखना है बाकर मेहंदी परीक्षण, नाम है उसका, उसने भी टेस्ट दिया, बाकर मेहंदी परीक्षण, बी के पासी सृजनात्मक परीक्षण। इसका याद रखना है किसका, मेडनिक का रिमोट एसोसिएटेड परीक्षण, गिलफोर्ड का मेरीफील्ड परीक्षण, टॉरेंस का मिनीसोटा परीक्षण। और यही दो आएगा। सृजनात्मकता के मापन के लिए टॉरेंस ने कौन सा परीक्षण बोला, मिनीसोटा परीक्षण। सृजनात्मकता के मापन के लिए गिलफोर्ड ने कौन सा परीक्षण लिखा। बस, तबीयत खराब होगा तो क्या खाओगे, पैरासीटामोल कि डिस्प्रिन, पैरासीटामोल।
सृजनशील बालक, अब मैं ऐसे बालकों की बात कर रहा हूं जो जिसमें सृजनात्मकता हो गई और वो सृजनशील है। ऐसे बालक जो पहले से ज्ञात तथ्यों के आधार पर नए तथ्यों एवं नए विचारों का सृजन करते हैं, उन्हें सृजनशील बालक कहते हैं। अगर कोई बालक, उसके पास कोई आंकड़ा है, ज्ञात तत्व है, उसके आधार पर वो नए तथ्यों का प्रयोग कर पा रहा है या नए विचारों का सृजन कर पा रहा है, ऐसे बालकों को क्या बोला जाता है? सृजनशील बालक। कुछ भी क्रिएट करने वाला बालक क्या कहलाएगा? सृजनशील बालक। ठीक है। प्रत्येक बालक की अंत जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध करना सृजनात्मकता का पोषण करता है। हमको कैसे पता चलेगा कि उसमें सृजनात्मकता आ गई? वो किस प्रकार से उन प्रश्नों को हल कर रहा है। ठीक है, इन सब से अपने उसके सृजनात्मकता को क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं। तेरे को सृजनशील बालक का एक ही मतलब जानना है, ऐसा बालक जो तथ्यों के आधार पर कुछ नया चीज विचार कर सके, कुछ नया चीज सृजन कर सके, ऐसे बालकों को क्या बोला जाता है? सृजनशील बालक। सृजनशील बालक का दो लोगों ने परिभाषा दिया, एक दिया बैरन और एक दिया E.N. इसरेली एन, नाम क्या इसका? इसरेली। और एक दिया कौन? बैरन। सृजनात्मक बालक में पहले क्रिटिज्म और तत्वों को संयुक्त रूप से नवीनीकृत किया गया था। क्रिटिसाइज करना का मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? आए, बुरा। एक प्रकार से क्या हुआ? बुरा। ठीक है, हाँ, खराब। सृजनात्मक बालक में पहले क्रिटिज्म और तत्वों को संयुक्त रूप से नवीनीकृत किया गया। बुराई और अच्छाई, इन तत्वों को दोनों पहले वो कंपेयर करेगा। दोनों चीज को क्या करता है? वो कंपेयर करता है और किसी नवीन थॉट पर जाता है। यही क्या कहलाएगा? सृजन। ये बोलने वाला है कौन? ये तो ये क्रिटिज्म या क्रिटिसाइज, एलिमेंट्स के क्रिटिसाइज का मेथड देने वाला कौन है? बस उतना वर्ड पकड़ना है, किसके लिए? बैरन के लिए। जबकि इसरेली के अनुसार सृजनात्मक बालक किसी प्राचीन वस्तु का निर्माण और उसमें परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। प्राचीन वस्तु को लाए, मान लीजिए 2-4 ठो हाथ गोड़ को तोड़ा और कुछ नया बना दिया, किसी का किसी में मिला दिया, किसी और चीज का इसमें लाके मिला दिया, ये तेरा ट्रैक्टर को टेम्पो बना दिया, कुछ तो बना नया। तो पुराने वस्तु का निर्माण, बालक किसी प्राचीन वस्तु का निर्माण और उसमें परिवर्तन करने की क्षमता को क्या कहते हैं? अपन सृजनात्मकता कहते हैं। कोई चीज बिगड़ गया उसको बना ले या उससे कोई नया चीज भी बना ले, ये सब चीज क्या कहलाएगा? सृजनात्मकता। प्राचीन वस्तु का निर्माण एवं परिवर्तन करना कौन बोला? इजरायली। और बेरेन बोलता है क्या? क्रिटिज्म। बुराई और अच्छाई दोनों आएगा ना इसमें, बुराई और अच्छाई दोनों को मिक्स करेगा और ये फाइनल डिसीजन पर पहुंचेगा अपने खुद के, तब वो कहलाएगा सृजनात्मकता। और ये दोनों किसके लिए परिभाषा दिए हैं? सृजनशील बालक। सृजनशील बालक वो बालक होता है जिसमें पुराने तथ्यों और आंकड़ों को पकड़कर कुछ भी नवीनता लाने का गुण होता है। ऐसे बालक को क्या बोलते हैं अपन? सृजनशील बालक। सृजनशील बालक को पहचानना कि वो बालक सृजनशील है या नहीं है, उस बालक में क्या क्या होना चाहिए। स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता है अगर किसी बालक में, तो कैसा बालक है वो? सृजनशील बालक। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनशील बालक की विशेषता या पहचान है, नहीं है? कैसा क्षमता होना चाहिए? सृजनशील बालक हमेशा उत्सुक रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? उत्सुक रहेगा। तुम लोगों में कई जन बोरी आ जाते हो, लेकिन वो बालक 5-5 बार 4-4 बार मैथ पढ़ के आज भी उत्सुकता से क्लास में बैठता है।
तो क्योंकि वो अपना क्या कर रहा है, बुद्धि का सृजन कर रहा है। तो सृजनशील बालक हमेशा उत्सुक होकर बैठेगा, स्वायत्त का भाव पाया जाएगा, ऑटोनॉमस, खुद करने की इच्छा जागेगा, मैं खुद करूंगा। सृजनशील बालक में ये भावना जागेगी, मैं उस कार्य को खुद करना चाहूंगा। आगे, इस प्रकार के बालक में संवेदनशीलता अधिक पाया जाएगा। इसमें उच्च सैद्धांतिक और काल्पनिक कल्पना का मूल्य होगा। सृजनशील बालकों में मौलिकता का गुण पाया जाता है। ये देखो, ये तीनों लाइन से आया था अभी 2023 टेट। सृजनशील बालक में बुद्धि लब्धि 120 के ऊपर पाया जाएगा। सृजनशील बालकों में अधिक तीव्र इच्छा शक्ति, आत्मनियंत्रण, दूरदर्शिता के गुण पाए जाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो सृजनशील बालक के गुणों की विशेषता, सृजनशीलता बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है। यस, मौलिकता समझ में आया ना, मौलिकता होता है हमेशा नया चीज सोचना, हमेशा नया चीज सोचना। सृजनशील बालकों की बुद्धि लब्धि 120 के ऊपर होती है। साथ में याद रखना, सृजनशील बालकों में अधिक तीव्र इच्छा शक्ति, आत्मनियंत्रण, दूरदर्शिता के गुण पाए जाते हैं। ओके, तो ये हुआ तेरा टॉपिक का नाम क्या, सृजनात्मकता। और किसका सृजनात्मकता एवं व्यक्तित्व, व्यक्ति में। अब प्रश्न इसके ऐसे आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन आपको सारे बनाने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ने वाला। पहला क्वेश्चन है, सृजनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभागित करते हैं। शिक्षा शिक्षक केंद्रित होता है, शिक्षा बाल केंद्रित होता है, शिक्षा व्यवहारवादी होता है। सृजनवाद में शिक्षा बाल केंद्रित होता है। ठीक, निम्न में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? श्रव्य माने सुनना और दृश्य माने, अगर कोई ऐसी सामग्री है जिसको मैं सुन और देख सकता हूं, तो इसका उद्देश्य होगा, पहला शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, दूसरा छात्रों में सृजनात्मकता का उत्पन्न करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना, विषय वस्तु से अरुचि उत्पन्न करना। एक दो तीन, तीनों का उद्देश्य, उसमें क्या उत्पन्न करना है बेटा? पढ़ने की भावना या सृजना। ये तीनों के पॉइंट सही हैं और एक पॉइंट गलत है, अरुचि। विषय वस्तु में रुचि रहे ही नहीं तो फिर सृजनात्मकता कैसी होगी? आंसर क्या जाएगा इसका, कौन सा सही है? तो 1, 2 और 3। चलिए देखिए आगे, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, तत्व, एलिमेंट। मौलिकता था, फ्लुएंस था, फ्लेक्सिबिलिटी था, अनुशासन। आंसर क्या जाएगा? अनुशासन। निम्नलिखित में से क्या बच्चों में सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? सृजनात्मकता के लिए जरूरी नहीं है खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। भाषण, ठीक है, क्या इससे किसी भी प्रकार का कोई सृजनात्मकता नहीं आएगा? जबकि खेल में कुछ सीखेगा, कहानी से भी कुछ सीखेगा, और अगर वो कुछ निर्माण कर रहा है उससे भी कुछ सीखेगा। लेकिन भाषण से वो कुछ नहीं सीखेगा, देखेगा, पढ़ देगा। ठीक है, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता में उत्प्रेरित करता है। सृजनात्मकता और रचनावादी एक ही है बोला मैं, तो कौन सा मॉडल? रचनावादी मॉडल। ये प्रश्न नहीं छूटने चाहिए, ये प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? व्यवहारवादी उपागम, केवल व्यवहारिक ज्ञान, सृजनवादी उपागम, संरचनात्मक उपागम या मानवतावादी उपागम?
समय शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम, उसमें क्या, संरचनात्मक उपागम, क्रिएटिविटी। कैसा उपागम? संरचनात्मक। ठीक है, छठवा का आंसर देख सकते हैं। कंफ्यूज है वहां देख लो क्या है। सृजन करना। क्या करना? सृजन करना। निम्नलिखित में से सही अच्छा सॉरी, सातवां क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है। सृजनवादी। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? सृजनवादी उपागम। सृजन मतलब बनाना, सृजन करना, ठीक है, कुछ क्रिएट करना। चलिए, शिक्षा में सबको शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को शिक्षण योजना में होना चाहिए। देखो, शिक्षक चाहता है कि शिक्षा में सबको शामिल करना है, तो उस शिक्षक को शिक्षण योजना में, उसके योजना में क्या होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए, आत्मसम्मान केंद्रित होना चाहिए, सचेतन व संवेदनशील होना चाहिए, कि उपरोक्त सभी होना चाहिए। जब भी ऐसा आंसर आएगा तो क्या आंसर आएगा? बात खत्म। दो ठो का आंसर आएगा उपरोक्त सभी 14 में, लेकिन सबका आंसर आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 14 के 14 में कम से कम 7-8 में ऑप्शन नंबर डी में रहेगा उपरोक्त सभी। थोड़ा देख लेना। निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। एक विद्वान को अपना विषय तैयार करने और कक्षा में जाने की अगर कोई व्यक्ति ब्रिलियंट है, आराम से, नींद आ रहा है घर जा। अगर कोई क्या है, ब्रिलियंट है, तो उसको अपना विषय तैयार करने और कक्षा में जाने की जरूरत नहीं। टीचर ऐसा करेगा तो बच्चा पढ़ लेगा क्या? दूसरा पढ़िए। अनुभवी प्राध्यापकों के लिए आवश्यक नहीं है कि वे कक्षा में जाने से पहले तैयारी करें। कितना भी ज्यादा अनुभव रहे, उसको पढ़ के जाना पड़ता है। बात समझ में आया? हाँ। अध्यापक के अनुभव अथवा विद्वता विचार किए बिना प्रत्येक अध्यापक को हर बार कक्षा में जाने से पहले तैयारी करके जाना चाहिए। यही आंसर आएगा, सी। आंसर क्या आएगा इसका? सोच की प्रक्रिया जिसमें विचारों की उत्पत्ति या नए एवं मौलिक और लाभप्रद विचार समाहित हो, कहा जाता है, कहा जाता है रचनात्मकता। नया विचार की उत्पत्ति हुआ मतलब सृजनात्मकता, और सृजनात्मकता ही क्या है? रचनात्मकता। बाल्य अवस्था में सृजनात्मक की अभिव्यक्ति किस रूप, अगर कोई बच्चा छोटा है, एकदम बच्चा है, तो उसमें कैसे क्रिएटिविटी आएगा? नाटकीय खेल के द्वारा आएगा, रचनात्मक खेल से आएगा, हास्य भाव से आएगा, इनमें से सभी। यदि कोई विद्यार्थी प्रश्न पत्र को किसी प्रश्न पर, ये क्वेश्चन टेट का क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा है पेपर हाल में किसी बच्चे को, और वो बच्चा अपने टीचर से पूछ रहा है, तो टीचर को क्या जवाब देना चाहिए? पूछताछ करना चाहता है तब। यदि कोई विद्यार्थी प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के संबंध में पूछताछ करना चाहता है तब आप मुद्रण त्रुटि को स्पष्ट कर देंगे। मैं बैठा हूं और आप टीचर हैं, ठीक है, आप परीक्षा लेने वाले हैं, आप क्या करेंगे? उस त्रुटि को साफ साफ बता दोगे, ये गलत है, ऐसा कर ले। आप संबंधित विषय के शिक्षक को सूचना देंगे, अरे भैया गणित का सवाल है और कॉमर्स वाला, मैं कौन सा वाला? कॉमर्स वाला। आप उसे तब तक परीक्षा करने की सलाह देंगे जब तक त्रुटि सुधार निर्धारित ना हो जाए। उसको बोलेंगे बेटा रुक, त्रुटि सुधार करने के लिए कोई ना कोई आएगा, और उग्र होकर कहेंगे जैसा तेरे समझ में आता वैसा कर। आंसर क्या आएगा? सी। आंसर क्या आएगा? सी। ठीक। सृजनात्मक बालक को कम रुचि हो सकता है। कोई बालक में क्रिएटिव बालक है, उसको सबसे कम रुचि किस में होगा? इतने में, सामाजिक मूल्यों में, सौंदर्य विषयक मूल्यों में, धार्मिक मूल्यों में, उपयुक्त सभी। लोल। सामाजिक मूल्यों में वो
खुद ग्रुप में जाएगा, लीडरशिप करेगा, क्रिएटिव बालक है तो चल चंदा का इकट्ठा कर, वो सौंदर्य मूलक में खुद चाहेगा कैसे भाई ऐसे कैसे वो जानने का कोशिश करेगा, उसको कोई लेना देना नहीं रहेगा किससे, धार्मिक मूल्यों में। याद रखना ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, ठीक है। हाँ, उपरोक्त सभी, हाँ अच्छा, उपरोक्त सभी ठीक, वेरी गुड। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को समूह में बांट देता है, क्या करता है, ग्रुप वाइज वो क्या कर देता है, बांटता है, और समूह चर्चा, समूह योजना बनाता है, समूह में कार्य कराता है, बहुत सारी गतिविधियां संचालित करता है ग्रुप में। सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया किस ओर इंगित कर रहा है आपको, ये जो सीख रहे हैं सिखा रहे हैं, ये जो ग्रुप में बांट गया, ये किस ओर इंगित कर रहा है, आनंद पूर्वक सीखना, समावेशी शिक्षा में, प्रतियोगिता आधारित शिक्षा में, सामाजिक गतिविधियों को सीखना, ये है क्या आएगा, जैसे ग्रुप में आया कैसा शिक्षा हो जाएगा, सामाजिक गतिविधियों से सीखना, क्योंकि अकेला बुद्धि नहीं लगा लेगा, मैं नहीं जाऊं तो संतोष बेकार है, जाओ भाग। ये सब एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, मिलजुल कर जो काम करेंगे वो किस गतिविधि को बढ़ावा देगा, सामाजिक, सोशल। देखो ये भी आंसर आदमी मार सकता है, अरे ज्यादा जन रही बहुत विकट मजा ही, आनंद पूर्वक सीखना, वहां पर ये सोच तुम्हारी कुछ भी हो सकता है, आंसर वही लेगा जो उसकी सोच है। बात समझ में आया ना। हाँ, समावेशी शिक्षा, बिल्कुल समावेशी शिक्षा का मतलब ग्रुप में सीखना, प्रतियोगिता आधारित शिक्षा, अब कंपटीशन आएगा, सब आंसर सही है, लेकिन सबसे सही आंसर कौन सा है, सामाजिक गतिविधियों से सीखना। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार इनमें से कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, क्या चाहिए बेटा, ज्ञान का निर्माण, और ज्ञान होता है आपको आपके बीते हुए पूर्व ज्ञान से, ठीक है। तो ज्ञान निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, रट के याद करना, सूझ अनुकूलन, ये सब फालतू बातें, पूर्व ज्ञान से, किस ज्ञान से, पूर्व ज्ञान से। निम्नलिखित में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है, ठीक है, इसे कौन बता सकता है। देखो इसमें से आपको ऐसे प्रश्न का चयन करना है जिससे क्या निकले, सृजनात्मकता का चिन्हांकन हो, क्रिएटिविटी आना चाहिए। इसे कौन बता सकता है, सही उत्तर बताएं, क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं, इसे कितने अलग अलग तरीके से हल किया जा सकता है, अलग अलग तरीका मतलब क्रिएटिविटी, आंसर क्या जाएगा, डी, ओके। सृजनात्मक विद्यार्थी वह है, सृजन करना, एक प्रकार से क्या करना, सृजन करना। तो सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक लाता है, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अच्छा। सीधी सी बात, क्या आएगा, सी। नेक्स्ट, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। चिंतन किससे संबंधित है, उस दिन भी बोला था, कैसा ये, अपसारी चिंतन। कौन सा चिंतन है ये, अपसारी, जिस दिन पढ़ाया था उस दिन भी बताया था, अपसारी चिंतन है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन देखो ध्यान से, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को, किस परिणामों को, मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। बोला कौन था इसको, क्रो एंड, ये क्या लिखा है, क्रो एंड क्रो, ये है ऑप्शन नंबर डी, क्रो एंड क्रो। इसी की परिभाषा है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा का एक मूलभूत नियम जो छात्रों को कठिन परिश्रम करने से के लिए प्रेरित करता है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, आप मोटिवेट कर रहे हैं। मूलभूत नियम जो छात्रों को
क्या करता है, कठिन परिश्रम करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। छात्र अपने लक्ष्य स्वयं निश्चय करते हैं। तब अगर आप लोगों ने उनको एकदम ऐसा मोटिवेट कर दिया, किसी छात्र को मोटिवेट कर दिया, किसके लिए मोटिवेट कर दिया, कठिन परिश्रम करने के लिए, हार्ड वर्क करना है बेटा तेरे को, और वो छात्र एकदम मोटिवेट हो गया है। तब वो छात्र अपने लक्ष्य स्वयं निश्चित करते हैं। छात्र अन्य द्वारा निश्चित तर्क सम्मत लक्ष्यों का अनुसरण करते हैं। तीसरा, छात्र जानते हैं कि दंड संभावित है। छात्र जानते हैं कि वे पुरस्कार प्राप्त करेंगे। सीधी सी बात है, ऐसे छात्र अपने लक्ष्यों को खुद क्या करते हैं, स्वयं निश्चित करते हैं। शिक्षक को छात्र से कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा, वेरी गुड। कक्षा के बीच में कैसा व्यवहार होना चाहिए, मित्रता। शिक्षक के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, मित्र की तरह। कैसा रिलेशन होना चाहिए, मित्र की तरह। सृजनात्मकता की पहचान होती है चित्रकला से, संगीत से, नवीन परिणामों से, पुराने व्यवहार से, नए रिजल्ट से। क्रिएटिविटी आता है नए रिजल्ट से। क्रिएटिविटी कैसे आता है, नए रिजल्ट से। कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में शिक्षक क्या करे जिससे क्रिएटिविटी आए। पहला, उन्मुक्त वातावरण रखे, छात्रों को नियंत्रित रखे, उन्हें परंपराओं से न हटने दे, कदम कदम पर उनकी सही शिक्षा प्रदान करे। कदम कदम पर उनको, सीधी सी बात है। चलिए आए, उन्मुक्त वातावरण रखे, उन्मुक्त। अच्छा, 21 का ए क्या है देख तो, 21 का क्या है पूछा मैं, 21 का आंसर सी। ठीक है, सॉरी, आंसर क्या आएगा इसका, उन्मुक्त वातावरण रखे। मतलब वहां का जो एटमॉस्फेयर है क्लास का, उसको कैसा रखे, बहुत अच्छा रखे। ठीक, एक और टॉपिक खत्म तुम्हारा।